देखिए, शाहाबाद के सम्मान का विषय है। डॉक्टर सईदा बाबू कौन थे पहले, यह हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को भी यह सूचना देने का मेरा प्रयास है कि डॉक्टर सईदानंद सिन्हा संविधान में जिस लोकतंत्र में हम आप जी रहे हैं, उस लोकतंत्र का पहला व्यक्ति सईदानंद सिन्हा जी थे, जिन्होंने भारत के संविधान का प्रथम अध्यक्षता किए। तत्पश्चात हमारे बिहार में, जो जिस बिहार में हम आप जी रहे हैं, उस बिहार को डॉक्टर सईदानंद सिन्हा जी ने बनाया। आप जब पब्लिक डोमेन में जाएंगे तो लिखा होगा कि आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सईदानंद सिन्हा जी हैं। परंतु दुर्भाग्य यह रहा, देश की आजादी से लेकर और लोकतंत्र की स्थापना से लेकर अब तक, कि इनके इतिहास को राजनीतिक सामाजिक धरातल से हटा के खत्म कर दिया गया। इसलिए हम लोगों ने 17 मार्च को वंचित न्याय सम्मेलन, मतलब कि सईदा बाबू के जो इतिहास को भारत के इतिहास से वंचित किया गया है, उस लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। पिछला संघर्ष हम लोगों का लगभग 3 साल 4 साल पुराना है। हम लोगों ने मुरार में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था और माननीय मुख्यमंत्री को हमने कार्यक्रम के माध्यम से कई बार पत्र भी लिखा। पूरे बिहार में सईदा बाबू की एकमात्र प्रतिमा उनके जो गांव है मुरार में, विद्यालय में लगी हुई थी और जीर्ण अवस्था में लगी हुई थी। बिहार की जो राजधानी है पटना, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि पटना में जो बोर्ड ऑफिस है पटना का, वह सईदा बाबू का डोनेट किया हुआ चीज है। सिन्हा लाइब्रेरी सईदा बाबू का डोनेट किया चीज है। विधानसभा जब बन रहा था, उसमें इन्होंने अपने जमीन को दान किया। और दुर्भाग्य यह है कि पूरे बिहार के राजधानी में कहीं भी सिन्हा जी का एक भी प्रतिमा नहीं लगाया गया। हम लोगों ने पिछले 3 साल से मेहनत किया, तो माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है बिहार के, उनके संज्ञान में जब बात गई तो सिन्हा लाइब्रेरी में एक प्रतिमा उन्होंने स्थापित की है। परंतु हम लोगों का 4 मांग है। पहला कि इनको भारत रत्न मिले, दूसरा इनके इतिहास को आप बताते चले कि पुराने काल में बिहार में बीटीसी का सिलेबस चलता है और बीटीसी के सिलेबस में एक जन्मजात चक्रवर्ती करके पढ़ाया जाता था इनके इतिहास को। लेकिन इनके इतिहास को बीटीसी के सिलेबस से भी हटा के खत्म कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इतने प्रभावशाली व्यक्ति और भारत के लोकतंत्र की स्थापना का पहला व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर थे, और इन्होंने ही शपथ दिलाई थी। जो संविधान हमारा देश का बनना था, उसमें इन्होंने ही शपथ दिलाई थी। इसी वजह से हम लोग जन अभियान कर रहे हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं आपके बिहिया के, आरा के, बक्सर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए आप लोग 17 तारीख को पटना में वीरचंद पटेल पथ पर अभियंता भवन है, उसमें अपार संख्या में आए, ताकि हम लोग विधानसभा में इनकी आदमकद प्रतिमा की स्थापना करा पाए, बिहार के सिलेबस में इनके इतिहास को पढ़वा पाए। और हमारा एक और मांग है कि पटना यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे हैं, तो डॉक्टर सईदानंद सिन्हा के नाम पर वह पटना यूनिवर्सिटी का नाम बदल के इनके नाम पर रखा जाए। ऐसी कई 2-3 मांगों को लेकर हम लोग अनवरत संघर्षरत हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से शाहाबाद के तमाम लोगों से, सम्मानित लोगों से, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। इनके इतिहास को जो वंचित किया गया है, इनके वंचित इतिहास को पुनः स्थापित करने हेतु आप आए है। कार्यक्रम तो आप कर सकते हैं उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। देखिए, बिहार में लगभग सभी जिलों में हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से और अपने संपर्क के जो लोग हैं उस माध्यम से लोगों तक इस बात को फैलाने का प्रयास किया। क्योंकि यह लड़ाई यह आज पहली बार नहीं है, यह हम लोग पिछले विगत 3 साल से सईदा बाबू के नाम को लेकर काम कर रहे हैं। तो जब शाहाबाद से बाहर निकलेंगे, आप सीमांचल एरिया में जाएंगे, तो लोग पूछते हैं कि कौन है सईदानंद सिन्हा।
क्योंकि इनके बारे में कोई जानता नहीं है। तब जब लोग को कहते हैं कि आप जाओ, आप गूगल करो, पब्लिक डोमेन में जाओ, तब पता चलता है कि उनके इतिहास को। तो सर्वप्रथम हम लोगों को इनके नामों को बिहार के सीमांचल एरिया से लेकर सभी जिलों में इनके नामों को हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से फैलाने का काम किया कि लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी कौन है। तो बिहार के सभी जगहों से, मोटा मोटी हर जिलों से हमारे जो रचना चक्र के सक्रिय लोग हैं, या जो रचना चक्र अभी भैया बोल रहे थे, रचना चक्र देखिए हमारा क्या है कि मेरा उद्देश्य कलर है, ये जो संगठन नहीं है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रचना चक्र मतलब इन्होंने जो जीवन में अपनी कल्पना की और कल्पना शक्ति से जो बिहार के लोगों को दिया, देश को संविधान दिया, इनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह रचना चक्र का निर्माण किया गया है। यह हमारे जिस दिन हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, यह संगठन हमारा उद्देश्य ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रचना चक्र के जिलाध्यक्ष का दायित्व है मेरे ऊपर, भोजपुर जिला का, और अनवरत हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा चीज दिया है इस देश को। ज्ञात है कि प्लेन से संविधान जब बना था तो सिग्नेचर कराने के लिए केवल संविधान आया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि बीमार थे यहाँ पे, और ऐसे व्यक्तित्व को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया जो संविधान निर्माता रहा है, जो संविधान के प्रथम पन्ना पे और अंतिम पन्ना पे जिसका सिग्नेचर है, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और हम लोगों को वंचित किया जा रहा है, हमारे समाज को वंचित किया जा रहा है, राजनीति से लेके और हर जगह ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जबकि हमारे पूर्वज लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी थे और वो नारा दिए, लोगों को बताए कि भाई 4 जाति जो है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कैश, ये राजनीति करे लेकिन पिछड़े को हक हकूक की लड़ाई के लिए करे। पिछड़ों को हक हकूक मिला, लेकिन आज संविधान सब यहाँ विधान सभा भवन जो है वहां लोग शपथ लेते हैं, वहां लालू यादव के बेटा बेटी शपथ लेते हैं, ये पत्नी शपथ लेती हैं, सारे लोग ये इनके चेला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बुला रहे हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। इसको राजनीति भी कहा जा सकता है। अगर हम लोग विरोध करेंगे, बगावत करेंगे किसी का, तो इसमें कहा जा सकता है कि राजनीति आप कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का नहीं, ये तो बहुत दिन से चल रहा है, 3 वर्ष से हम लोग का मांग चल रहा है। ये कार्यक्रम जो है वंचित न्याय सम्मेलन अभी है। संगठन के लोग संगठन माने अन्य अन्य दलों में, अब जैसे मैं बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ जनता पार्टी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बनाया हुआ पार्टी है, चक्रहलधर किसान जिसका चुनाव चिन्ह था, उस पार्टी से मैं यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी होऊंगा। ये वरीय लोग जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश बंधु, उनका निर्देश है। अगर ऐसा होता है, सिंबल हमको मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। कहीं भी हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे जो राजनीतिक रूप से संघर्षशील है, वो अपना हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव भी लड़ना है तो उसमें भी लड़ेंगे हम लोग।